आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि साइडवेज होता क्या है, दिखता कैसा है और क्यों हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए। क्योंकि बहुत से लोग साइडवेज में भी ट्रेड्स करते हैं बिना मतलब के। जो लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं वो साइडवेज में भी ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता साइडवेज एक ट्रैप है जहाँ पे ट्रेडिंग करने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि यहाँ बता दूँगा तो मज़ा नहीं आएगा ना यार। तो चलते हैं। पहले पहले तो ये बताओ कि तुम लोग हो कैसे यार। सब लोग आई होप कि तुम सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही होंगे सब। तो चलते हैं पहले अपने वर्किंग अकाउंट पे। आज अपन यहाँ पे ट्रेड्स लेंगे। थोड़ा सॉरी गलत पे है भाई। कौन सा तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो स्टॉक मुझे जिसमें साइडवेज दिख रहा है तो मैं सिंपल बस तुम्हें एक टारगेट बताऊंगा साइडवेज का। कृपया मेरे चार्ट को फॉलो ना करें, क्योंकि इससे तुम्हारा ही लॉस हो सकता है, मेरा कोई लॉस नहीं होगा। क्योंकि अगले दिन कैसे परफॉर्म करने वाला है मार्केट ये मुझे नहीं पता। अगर गलती से भी तुमको कुछ ऐसा चार्ट दिख जाए तो उसे बिल्कुल भी फॉलो या कॉपी मत करना, वरना लॉस हो सकता है तुम्हारा। इसमें मेरा कुछ नहीं रखा। वही बात हो गई, इसमें मेरा घाटा, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है। तो सबसे पहले था अडानी पोर्ट्स में। तो यहाँ पे मैं अभी थोड़ा रिसर्च कर रहा था, इसको देख रहा था, एनालाइज कर रहा था। इसमें मैंने बोला कि इसको कॉपी मत करना बस। ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं अपन साइडवेज। बस मैं तुम्हें दिखाऊंगा साइडवेज होता क्या है, होता कैसा है। तो साइडवेज होता है गाइस ऐसा, ये जो तुम्हारी आंखों के सामने दिख रहा है ना, इसे अपन साइडवेज बोलते हैं। तो यहाँ पे यार बिना ड्राइंग के तो कैसे समझाऊँ, समझा सकते थे। हाँ, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा। तो साइडवेज गाइस होता है ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये साइडवेज होता है गाइस। यहाँ पे ट्रेड क्यों नहीं लेना चाहिए, ठीक है, ये तो एक छोटा पॉइंट है। तो 15 मिनट पे दिखा रहा हूँ। बाकी वन डे के अंदर भी साइडवेज होता है मार्केट। और जब वन डे के अंदर साइडवेज होता है ना, तो 10-15 दिन के लिए होता है डायरेक्ट मार्केट साइडवेज, लेकिन बहुत रेयरली होता है वो साइडवेज। तो साइडवेज के अंदर होता क्या है मार्केट, चलो समझते हैं साइडवेज में होता क्या है। साइडवेज में प्राइस एक ही जगह घूमता रहता है, ठीक है, ना ज़्यादा ऊपर जाता है ना ज़्यादा नीचे जाता है। लाइक यहाँ पे मैंने मान लो एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, सॉरी यहाँ पे एक मैंने रेजिस्टेंस लगा रखा है मान लो, और इसी के नीचे जो इसका सपोर्ट है, अरे फक ऑफ, इसी के नीचे जो इसका सपोर्ट है। लेकिन प्राइस क्योंकि यूँ कंट्रोल करके ऊपर जाना चाहिए नीचे जाना चाहिए, बट ये नहीं जाएगा, ये एक ही जगह टिका रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा क्यों होता है पहले वो समझ लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे है ना बायर्स और सेलर्स मिक्स है भाई, एक तरह से समझ लो, ना ज़्यादा बायर्स है ना ज़्यादा सेलर्स है। जैसे कि मान लो यहाँ पे जब भी एक डोजी टाइप की कोई भी कैंडल बनती है ना, तो क्यों बनती है मार्केट के अंदर, क्योंकि वहाँ पे ना ज़्यादा सेलर्स होते हैं। मान लो 50% सेलर्स है और 50% ही बायर्स है, तब जाके एक डोजी बनती है। लेकिन अगर एक डोजी के अंदर, अगर वो डोजी, पहले तो ये समझ, फक ऑफ, शांति, अमन, शांति। मैं तुम्हें हर चीज़ है ना जल्दी से समझाना चाहता हूँ, बट वो समझा नहीं पाता। और जब अपन कोई चीज़ जल्दी से नहीं समझा पाते ना, तो अपना माइंड कंफ्यूज हो जाता है, तो जो अपन बोलना चाहते हैं नहीं बोल पाते। ओके, क्लियर। ओके, तो शुरू से समझाता हूँ मैं तुम्हें कि साइडवेज बनता क्यों है। साइडवेज इसीलिए बनता है क्योंकि जब बड़े टाइम फ्रेम के अंदर डोजी बनता है ना, तब छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसा साइडवेज बनता है। और डोजी क्यों बनता है, डोजी क्यों नहीं, डोजी तब बनता है जब 50% होते बायर्स, 50% बायर्स और 50% होते सेलर्स। ठीक है, 50% बाय कर रहे हो, 50% सेल कर रहे हैं, जब जाके एक डोजी बनती है। और वो सेंटर में इसीलिए रहती है क्योंकि बायर्स और सेलर्स फाइट कर रहे होते हैं कि हम जाएंगे नेक्स्ट कैंडल में कौन बनता है। तो जैसे कि मान लो कि ये जो 50% बायर्स है, अब वो 70% हो चुके हैं, तो 20% बायर्स बढ़ चुके हैं। तो अगली कैंडल जो बनती है ना, वो बनती है गाइस एक ग्रीन कलर की कैंडल। अगर इसी का एक सेकेंड एग्जांपल भी दूँ, अगर डोजी के अंदर जो सेलर्स होते हैं वो 70% हो जाते हैं और जो बायर्स होते हैं वो 50% हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्वांटिटी किसकी ज़्यादा है, ऑफकोर्स सेलर्स की। तो जो डोजी की नेक्स्ट कैंडल बनती है ना, वो डोजी के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है वो बनती है गाइस रेड कैंडल।
क्योंकि सेलर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे एक साइडवेज पैटर्न बनता है। तो ये साइडवेज पैटर्न यही दिखाता है कि यहाँ पे बायर्स और सेलर्स 50-50 है, अभी पूरा कंफर्म नहीं है, ठीक है। यही रीज़न होता है इसका। और आई एम श्योर कि बड़े टाइम फ्रेम पे एक डोजी टाइप कुछ बन रहा होगा, या फिर ये मैंने जैसा तुम्हें बताया है, 1 मिनट, यस, यहाँ पे ये डोजी तो नहीं बन रहा, लेकिन ये लुक एट दिस, तुम देख सकते हो यहाँ पे ना ज़्यादा बायर्स है ना ज़्यादा सेलर्स। यहाँ पे एक सिर्फ एक कैंडल बन रही है, वो भी छोटी कैंडल बन रही है। तो यही रीज़न होता है इसका। जब भी तुम्हें मार्केट में डोजी दिखे, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे, तो समझ जाओ कि छोटे टाइम फ्रेम पे ऑफकोर्स यहाँ पे एक साइडवेज चल रहा होगा मार्केट। और इसीलिए साइडवेज में कभी एंट्री नहीं लेनी चाहिए। क्यों नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि भाई साहब यहाँ पे अगर अपन देखा जाए 1 मिनट पे चलते हैं, लुक एट दिस, यहाँ पे तुम मस्त, क्यों नहीं लेना चाहिए? लो तुम्हें सामने ही आ गया। इसीलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि यहाँ पे है ना बहुत से जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं ना भाई लोग, वो क्या करते हैं, जैसे कि उनको लगता है कि यहाँ से प्राइस, एक कैंडल देख लिया उसको लगता है यहाँ से प्राइस नीचे जाएगा, या फिर ये वाली कैंडल देख लिया लगता है प्राइस नीचे जाएगा, तो यहाँ पे कहीं पे एंट्री लेता है। अब क्योंकि उसका स्टॉप लॉस रहता है छोटा और टारगेट रहता है बड़ा, ठीक है। अब जब बड़े टारगेट रहते हैं और छोटे छोटे स्टॉप लॉस रखोगे, वो भी साइडवेज में, तो तुम्हारे स्टॉप लॉस जल्दी से हंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 50% बायर और 50% सेलर्स रहते हैं। तो कोई ना कोई से टीम आगे बढ़ने की सोचती है, दोनों में से फाइट हो रही होती है ना दोनों में, तो कोई एक टीम आगे बढ़ने की सोचती है कि हम आगे जाएंगे। तो इस चक्कर के अंदर यहाँ पे बड़ी और छोटी कैंडल्स बनती रहती है, लेकिन एक ही लाइन में बनती रहती है। यही रीज़न होता है कि साइडवेज में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। और साइडवेज क्यों बनता है, यही होता है साइडवेज। और साइडवेज अगर अपन देखा जाए तो अगर 1 डे के अंदर अगर साइडवेज बन रहे हो, और 1 डे के अंदर मतलब समझ लो फिर तुम कि 10-15 दिन के लिए, तो वहाँ पे मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई है, जो कि मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा उसके ऊपर, पर्टिकुलर वीडियो, उस वीडियो में समझाऊंगा। तो आज की वीडियो में हमने क्या समझा, पहले तो ये जान लेते हैं। आज की वीडियो में हमने पहली चीज़ समझा कि साइडवेज बनता क्यों है, क्योंकि जब मार्केट में डोजी टाइप क्रिएट होती है बड़े टाइम फ्रेम पे, तो जो छोटे टाइम फ्रेम पे ये साइडवेज क्रिएट होना कंफर्म है, क्योंकि बायर्स और सेलर्स ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। यहाँ पे मतलब फाइट चलती है बायर्स और सेलर्स में। फिर जिसका परसेंटेज ज़्यादा होता है, लाइक अगर कहाँ पे क्या, लाइक अगर बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो एक ग्रीन कैंडल ड्रॉ होती है मार्केट में, और सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो एक रेड कैंडल बनती है मार्केट में नेक्स्ट कैंडल के अंदर, ठीक है। ये इसीलिए बनता है, यही होता है साइडवेज। ये लुक इन, तो जो तुम्हारे सामने है यही है साइडवेज। तो समझ में आएगा साइडवेज क्या है आसान भाषा में। जब भी एक बड़े टाइम पे छोटी कैंडल बन रही है या फिर एक डोजी टाइप कैंडल बन रही है, तो ऑफकोर्स छोटे टाइम मतलब 5 से 10 मिनट या फिर इनफ 1 मिनट पे तो तुमको यहाँ पे ट्रेड करने का कोई बनता ही नहीं है साइंस। लुक एट दिस। लेकिन बहुत से बेवकूफ़ ट्रेडर, पता है क्या, ट्रेडर नहीं है भाई, जो साइडवेज न समझता है वो फकिंग ट्रेडर है ही नहीं। ये यहाँ से साइडवेज चालू होने लगा और कुछ लोग पता है यहीं पे एंट्री ले लेते हैं। कैसे एंट्री लेते मैं बताता हूँ। ऐसा कुछ यहाँ पे एंट्री ले लेते, उनका थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा होता है, ऐसी बात नहीं चल रहा होता। उनके टारगेट होते बड़े, स्टॉप लॉस होते छोटे। और साइडवेज पहली बात तो स्कैल्पिंग के अंदर तुम्हें छोटा मोटा प्रॉफिट लेके मार्केट से बाहर निकल जाना चाहिए, लेकिन लोग करते ही नहीं है भाई साहब ये चीज़ें तो। और ऐसे में जब बायर्स और सेलर्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, फाइट हो रही होती है ना, तो कौन कब ऊपर नीचे हो जाए किसी को नहीं पता। और यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे स्टॉप लॉस तोड़ के निकल जाता है मार्केट कुछ इस तरह से। तो इस बात को समझना चाहिए। और जिन स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है और वहाँ पे तो ऐसे काम तुमको मिल सकता है ऐसा मार्केट के अंदर। तो इसीलिए बोला जाता है कि मार्केट के अंदर साइडवेज में कभी भी ट्रेड नहीं करनी चाहिए। और साइडवेज बनता क्यों है वो आज की वीडियो में मैंने तुम्हें बता ही दिया। क्योंकि एक बिग टाइम पे एक छोटी कैंडल बन रही होती है, एक छोटी सी कैंडल बन रही होती है जो तुम्हारे सामने है। जब भी छोटी कैंडल या फिर एक साइडवेज कैंडल बने तो समझ जाओ कि वहाँ पे ऑफकोर्स वहाँ पे साइडवेज चल रहा होगा। लाइक दिस, यहाँ पे भी साइडवेज चल रहा था। और यहाँ पे भी तुम्हारे छोटे टाइम फ्रेम के अगर तुम अंदर ट्रेड करते हो तो वहाँ पे तुम्हारा स्टॉप लॉस एंटर होना कन्फर्म है। तो आज की वीडियो में क्या समझा कि साइडवेज कैसे ड्रॉ होता है मार्केट में, और साइडवेज में क्यों ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस हंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस। हमारा टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर्स इन 90 डेज़।
तो सब्सक्राइब करके जाना ऐसा ही और कंटेंट देखने के लिए गाइस। तो लव यू ऑल, बाय बाय बाय। और नेक्स्ट और तुम अपने हिसाब से भी कंटेंट टॉपिक्स बता दिया करो कि क्रिप्टो मार्केट में कौन कौन से टॉपिक्स पर तुम्हें वीडियोस चाहिए, या फिर इंडियन मार्केट में कौन कौन से टॉपिक्स पर तुम्हें वीडियो चाहिए, तो हम उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना पाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मी लव यू ऑल गाइस, बाय।